टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का। दरअसल सोमवार को भारतीय निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तारीखों में बदलाव कर दिया। अब जो मतदान 13 नवंबर को होने वाले थे, अब वो 20 नवंबर को होंगे। इसी पर भड़के सपा मुखिया ने बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों पर तंज कसा है। अखिलेश ने भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा कि भाजपा की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे। साथ ही उन्होंने अपनी जीत का दम भरते हुए कहा कि टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। अखिलेश यादव के बयान पर राजनीति भी गर्माती हुई दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग ने त्योहारों को ध्यान में रखते हुए यूपी के साथ साथ केरल और पंजाब की 14 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव की तारीखों में बदलाव कर दिया है। इसमें से यूपी की 9 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव की तारीखें बदलकर 13 नवंबर से 20 नवंबर कर दी गई। इसी मसले पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने भाजपा पर निशाना साधा। सपा अध्यक्ष ने उपचुनाव तारीखों में बदलाव को लेकर भाजपा पर करारा तंज कसते हुए कहा कि टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। उन्होंने कहा कि पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीखें। तंज भरे अंदाज में सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा इतनी कमजोर कभी न थी। अखिलेश ने उपचुनाव की तारीखों में बदलाव को यूपी सरकार के कामकाज से जोड़कर पेश किया। अखिलेश ने कहा कि दरअसल बात यह है कि यूपी में महा बेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं, वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर यूपी आए हुए हैं। उपचुनाव में वो भाजपा को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। अखिलेश ने आगे लिखा कि जैसे ही भाजपा को इसकी भनक लगी, उसने उपचुनावों को आगे खिसका दिया। इससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वह बिना वोट डाले ही वापस चले जाएं। ये भाजपा की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे। अखिलेश यादव ने अपने दावे के जरिए तारीखों में बदलाव को भाजपा की रणनीति का हिस्सा बता दिया। इससे पहले सपा सांसद डिम्पल यादव ने भी इशारों में इसे बीजेपी की चाल बताकर निशाना साधा था। जो वोटिंग डालने वाली वो 20 तारीख कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कोई हलचल मची हुई है, जिसके तहत ये जो सूचना शायद आप तक नहीं पहुंच पाई है अभी, लेकिन मेरे पास इस बार आपसे पहले सूचना पहुंच गई है। तो 20 नवंबर को चुनाव होंगे अब 13 तारीख की जगह। तो कहीं ना कहीं जहां हम लोग अच्छा कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में भी जहां समाजवादी पार्टी कुछ सीटों में चुनाव लड़ते हुए अच्छा करने का जो कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तालमेल बिठाते हुए यह जो डेट्स हैं ये बदली गई हैं। खैर, चुनाव की तारीखों के ऐलान से दोनों ही दलों के प्रत्याशियों को ज्यादा समय मिलेगा चुनाव प्रचार करने को। ऐसे में देखना यह होगा कि इसका फायदा किस दल को ज्यादा मिलने वाला है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।